प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को भरोसा दिया है। तो पेपर लीक पर नया कानून बनाने का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही। अगले सप्ताह संसद में विधेयक लाया जा सकता है और परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की पुरजोर कोशिश यहां पर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को यह आश्वासन दिया है। तो परीक्षा पत्र लीक के मामलों को लेकर जारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी कर भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ अब और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीएम ने कहा कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पत्र लीक जैसी घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल इस विषय पर नए प्रस्ताव पर चर्चा करेगा और अगले हफ्ते संसद में नया विधेयक लाने की तैयारी है। तो सरकार का कहना है कि नए कानून के जरिए दोषियों के खिलाफ सख्त दंड, तेज सुनवाई और परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। पीएम मोदी ने छात्रों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और भविष्य की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए और प्रभावी व्यवस्था लागू की जाएगी। ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब देश के कई हिस्सों में छात्र परीक्षा पत्र लीक के मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। सरकार का दावा है कि परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए व्यापक सुधार किए जा रहे हैं और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर फ्रेंड्स, इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को वीडियो संदेश के माध्यम से आश्वस्त किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जल्द ही इस पूरे मसले पर एक नया कानून यहां पर लाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी उन्होंने दिया। अभी भी लेकिन स्थितियां जो हैं वो जस की तस बनी हुई नजर आ रही है। जंतर मंतर पर छात्र अभी भी एकत्रित हैं। क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री के आश्वासन का कुछ असर अब इस प्रदर्शन पर पड़ता हुआ नजर आएगा? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, जो उन्होंने के जरिए जो चीजें बताई हैं, उसमें कई चीजें मिसिंग हैं। सबसे पहली बात जो है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पूरा मूवमेंट शुरू हुआ था, वो चीज गायब है। आप सब कुछ करोगे, कानून भी ले आओगे, पार्लियामेंट में आप चर्चा के लिए भी राजी हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन जो मूल विषय है उसको आपने दरकिनार क्यों कर दिया? ये मांग उनके वीडियो के बाद फिर तेजी से उठी है कि आखिर ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान को आप नहीं हटा रहे हैं। एक फैसला और सरकार ने लिया है कि जो शिक्षा सचिव हैं उनको हटा के और राजस्थान कैडर के आईएएस को जिम्मेदारी दी गई है। और यहाँ पे भी कितना हास्यास्पद आप देखिएगा साहिल जी, जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर
खीरा सब्सिडी का बड़ा घोटाला उनके और उनके ऊपर अभी 2 महीने पहले ही खुला है। उनके बच्चे बीबी सारे के सारे उसमें फंसे हुए हैं, इवन वो भी उसमें इंक्लूडेड है। उस ऐसे दागी व्यक्ति को शिक्षा विभाग के सचिव की जिम्मेदारी दी हुई है। एक चीज और इन्होंने और मतलब जलती आग में घी डालने वाला सरकार ने काम कर दिया है। अब आ जाइएगा प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आप बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं भय, डर, चिंता आपको दिखाई देगी। वो क्यों दिखाई देगी? क्योंकि मुझे लगता है उनकी टीम ने शायद उस नौबत पे ये मूवमेंट को लाके खड़ा कर दिया है जिसकी इन्होंने उम्मीद नहीं की थी। पहला बयान जब आता है धर्मेंद्र प्रधान का, उन्होंने बच्चों को छात्र नहीं उपद्रवी बताया। फिर एक बयान आता है राजस्थान के इनके एक मंत्री हैं, उन्होंने छात्रों को गुंडा बोल दिया, आतंकवादी बोल दिया। तीसरा बयान रमेश धिदुड़ी का जो साउथ दिल्ली से सांसद है, उन्होंने भी गलत बोला है। अब प्रधानमंत्री इनको छात्र बोल रहे हैं। यहाँ पे कंट्रडिक्शन हो रहा है। जब आपके मंत्री संतरी, आपके लोग जब इनको मूवमेंट में बैठे हुए छात्रों को छात्र ही नहीं मान रहे हैं और आप उनको छात्र मान रहे हो, तो इन सब चीजों को लेके मुझे लगता है समीक्षाएं होनी है। और सोनम वांगचुक की कल जो भूख हड़ताल है उसको जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा जी ने जाके तुड़वाया है। और इसके बाद रूपरेखा क्या बनेगी? क्या ये मूवमेंट खत्म होगा? सरकार के आह्वान, प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद में ये सब खत्म हो जाएगा? इसकी मुझे लगता है जो तस्वीर है अभी 1-2 घंटे के बाद में क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जंतर मंतर पर जो छात्रों का प्रदर्शन था वो अभी भी बदस्तूर जारी है। इससे पहले अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट भी साझा किया था जिसमें उन्होंने इन्हीं बातों को मेंशन करते हुए छात्रों से अपील की थी कि वो थोड़ा सा संयम बरतें और उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय सरकार नहीं होने देगी। लेकिन उसका भी कोई असर छात्रों पर नहीं पड़ा था। सीजेपी की बात करें तो सीजेपी की तरफ से भी बार बार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है और हमने देखा था कि किस तरीके से राहुल गांधी ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही साथ कई जो विपक्षी नेता हैं वो तो प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। अब सरकार ने तमाम रास्ते यहाँ पर छात्रों को दिए हैं, लेकिन अभी भी उन रास्तों के लिए छात्र तैयार नजर नहीं आ रहे। ये सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी बना हुआ है। देखिए साहिल जी, जो प्रधानमंत्री जी ने करा उस कदम को हमें सराहना करनी चाहिए, लेकिन बहुत देर हो गई। ये करते करते उन्होंने बहुत देर कर दी। ये अगर पहले दिन अगर कर देते तो मुझे लगता छात्र उनकी बात पे आश्वस्त होके वो मान जाते। लेकिन ये तब हुआ जब बच्चों को ऊपर आपकी पुलिस ने बेवजह लाठीचार्ज भी किया, तोड़ा भी, फोड़ा भी, मारा भी, सब कुछ कर दिया। अब वो कहते हैं ना कि एक चूहे को मारने के बाद में उसको गोबर सुंघा दो ताकि उसके शरीर में फिर दोबारा से जान आ जाएगी। तो इस तरीके की चीजें नहीं चलेंगी। अब यही प्रधानमंत्री हैं, जब कोरोना के समय कोई भी थाली बजाने के लिए कुछ भी कहते हैं, पूरे देश के लोग आंख में पट्टी बांध के उनके आह्वान को मानते थे, दिलों पे छा जाता था। लेकिन मुझे लगता है कि अब उनके आह्वान को, जैसे आपने कहा कि जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट है वो बदस्तूर जारी है, तो आप इससे खुद ही आप अंदाजा लगा दीजिएगा कि प्रधानमंत्री के आह्वान को ये प्रोटेस्टर जितने भी हैं वो नकारते हुए जा रहे हैं, यानी कि नहीं मान रहे उनको, नकार। तो इससे प्रधानमंत्री की जो छवि है उस पे बहुत बड़ा डेंट लगता हुआ हम लोग देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे हुए व्यक्ति वो पूरे देश का मुखिया होता है। उन्होंने जो कह दिया उसको हमें मानना पड़ेगा, उनकी प्रशासन पुलिस सबको मानना पड़ेगा, ये हमारा धर्म भी कहता है। लेकिन आज स्थिति वहां पे आ गई है, जो प्रधानमंत्री के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को लोग एनालिसिस करने लगे हैं। जब दिल्ली में 13 महीने का जब किसान आंदोलन हुआ था, जब प्रधानमंत्री ने ऐसी करा था, भौर में आके उन्होंने एक वीडियो जारी करा था, उसमें ये कहा था हम तीनों कृषि कानून लागू नहीं करेंगे, इसको रिपील करते हैं और सारी की सारी मांगे हम लोग मानते हैं। यही कह के तो अनशन को तुड़वाया गया था, मूवमेंट को। लेकिन 2 महीने के बाद में फिर वही किसान आंदोलन, जब टिकैत साहब से मुंह से ये निकला
कि हमारी मांगे उस समय तो लॉलीपॉप दे के मान ली, लेकिन मांगे कोई भी नहीं मानी गई है। तो उन सब चीजों को देखते हुए प्रोटेस्टर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, तसल्ली लेना चाह रहे हैं। अभी एक खबर आ रही है कि ये सब चीजें लिखित में चाह रहे हैं, प्रोटेस्टर जितने ही वो लिखित में चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जो नया सचिव जिनको बनाया गया उनको ड्यूटी पे ना लगाया जाए, उनकी जगह किसी और को बेदाग व्यक्ति को लाया जाए। जी यानी अब माना जा सकता है कि अभी भी जो जिस तरीके का ये आक्रोश है वो अभी फिलहाल ठंडा पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भी अभी जो छात्र हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आने वाले समय में अब इस आंदोलन का क्या रुख होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश जी और तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जिस तरीके से आश्वासन दिया है छात्रों को, उन्होंने साफ तौर पर छात्रों को ये आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग करते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। आधी रात के वीडियो पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए। पेपर लीक पर सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आए। छात्रों की मांग पर सियासत भी तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देर रात जारी किए गए वीडियो संदेश को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश भर के छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा कि आधी रात को जारी किए गए इस वीडियो से छात्रों की समझ का अपमान न किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त किया जाए, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कथित मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सरकार छात्रों से माफी मांगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर परीक्षा पेपर लीक की घटनाओं को गंभीर बताते हुए कहा था कि सरकार इस पर और सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने बताया कि पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था और कानून को और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी का कहना है कि केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि जवाबदेही तय करनी होगी। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, जबकि छात्र संगठनों की ओर से भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही की मांग लगातार उठाई जा रही है।